आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो, वन रक्षक का एग्जाम देने जा रहे हो, व्यापम में ग्रुप 4 या कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें आपको मिसप्लिट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ये बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, जिसको अपन स्पेलिंग मिस्टेक भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं अपन कि मिसप्लेड वर्ड जो होते हैं उनको कैसे पहचाना जाता है और क्या तरीका है, क्या रूल्स होते हैं, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर इन चीजों को समझ लिया आपने, व्यवस्थित तरीके से सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो आपके 3-4 नंबर एग्जाम में आसानी से बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। मैं नितिन सर आज आपको बताने वाला हूं मिसप्लेड वर्ड कैसे पहचानते हैं, क्या रूल होते हैं। तो इसके कुछ रूल होते हैं, उन रूल को अपन देखेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करवा दूंगा साथ साथ में आपके। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एक रूल होता है भैया इसमें कि आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे जैसे क्यून, काइट, ठीक है ना, इस प्रकार से आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। तो क्वीन बोलते हैं अपन या फिर क्वाइट बोलते हैं अपन, तो क्यू के साथ यू का उच्चारण होता है। और ये एक में नहीं है, दो में नहीं है, ऐसे सारे वर्ड जितने भी वर्ड हैं क्यू के साथ हमेशा यू का उच्चारण होता है। यानी कि स्पेलिंग जब अपन लिखेंगे तो क्यू के साथ यू हमेशा आता ही है। तो पहला नियम, सबसे छोटा सबसे सरल नियम तो यही होता है अपना कि क्यू के साथ हमेशा यू आता है। क्या बोलेंगे अपन कि क्यू के साथ हमेशा यू आता है। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल अपने पास क्वीन, काइट, ठीक है, फिर उसका क्विक, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख दूंगा यहाँ की जगह कि भाई क्यू के साथ हमेशा क्या आता है, यू आता ही है। ठीक है, ये अपने को देखना ही है। ठीक है, अभी सरल नियम से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे छोटा नियम, सबसे सरल नियम था ये। सारे अक्षर, बड़े बड़े अक्षर, बीच में, आगे पीछे सब कुछ सीखेंगे अभी अपन। बेटा दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम ये है भैया कि मान लो कि कोई शब्द लिखा अपन ने, क्या लिखा है शब्द अपन ने, एक शब्द लिख देता हूं मैं, मान लो कि फेथफुल लिख देता हूं मैं। क्या लिख दिया, फेथफुल, FAITH प्लस फुल, FULL। क्या लिख दिया मैंने, फेथफुल, FAITH प्लस FUL, फेथफुल लिखा मैंने। ठीक है ना, अब ये फेथफुल है तो लिखता है अपन ऐसा है, मगर जब अपन इसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो ये इसकी स्पेलिंग क्या होती है, FAITHFUL। क्या हो जाती है, ये हो जाती है। लिखा अपन ने क्या, FAITHFULL फुल, और यहाँ पे स्पेलिंग जब अपन ने लिखी तो क्या आ गया, FAITHFUL फुल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो एल एक एक्स्ट्रा था, 2 एल थे तो अपन ने तो एक ही एल लिखा यहाँ की जगह। ऐसा कैसे हो गया। और अक्षर देख लेते हैं अपन, जैसे कि अपन लिख देते हैं हार्मफुल, तो अपन लिखते हैं पहले HARM प्लस FULL। तो अब जब स्पेलिंग लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, HARMFUL, ये लिखते हैं अपन हार्मफुल। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, पे डबल एल था तो डबल एल से अपन तो सिंगल एल पे लिख गए। तो क्या नियम होना चाहिए इसका भैया, इसका ये नियम ये है कि जब यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाता है तो एक फुल को हटा दिया जाता है। यानी कि ऐसा कोई सा भी वर्ड दुनिया में, ऐसा कोई सा भी वर्ड जिसमें अपन फुल जोड़ेंगे तो वहां पे एक एल को हमेशा हटा देंगे, डबल एल वहां पे हो ही नहीं सकता। अगर कहीं पे अपने को डबल एल दिख जाए, लगा देना कि भाई ये तो गलत है। तो नियम दूसरा हो गया अपने पास, क्या नियम हो गया अपने पास कि यदि किसी शब्द के अंत में फुल, FULL फुल जोड़ा जाए तो एक एल को हटा दिया जाता है।
नियम क्या हो गया अपने पास यही है कि यदि किसी शब्द के अंत में फुल शब्द को जोड़ा जाता है तो उसमें से एक एल को हटा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में फेथफुल हो गया, हार्मफुल हो गया, चीयरफुल हो गया, फिर उसका ट्रूथफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपने पास। ठीक है, चलिए तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम ये भैया, इसमें से लेते हैं अपन। तीसरा नियम यह है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाय हो, क्या है कि किसी शब्द के अंत में वाय हो, ध्यान से सुनना इस चीज पे, यदि किसी शब्द के अंत में वाय हो, ठीक है, तो फूल, FULL, फूल जोड़ते समय वाय को आई में बदल दिया जाता है। चलो एक नियम और दे दिया भैया अपन ने, क्या दे दिया कि किसी शब्द के अंत में अगर मान लो कि क्या हो, वाय हो, और वाय की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, उसमें फूल जोड़ रहा है, तो वाय की जगह अपन क्या कर देंगे, आई कर देंगे। क्या कर देंगे, आई कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन। एग्जाम्पल है अपने पास DUTY, ड्यूटी प्लस फूल। ठीक है, अपन ने ये लिख दिया DUTY। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या नियम बोला कि शब्द के अंत में वाय हो तो वाय फूल जोड़ते समय वाय को अपन काय बदल देंगे, आई बदल देंगे। ड्यूटी में अपने पास क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है, फूल जोड़ रहा है अपन, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, DUTIFUL। क्या हो जाएगी इसकी स्पेलिंग, सर्दी हो रही है थोड़ी सी, तो सर्दी के कारण थोड़ा सा एक समस्या है। ठीक है, तो ठीक है, तो ड्यूटी लिखा अपन ने DUTY, तो इसमें वाई शब्द है और इसमें फूल जोड़ रहे हैं, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो अपन यही लिखा कि DUTIFUL, फुल। अब अपने को यहाँ पे डबल एल नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि अभी अपन ने एक नियम पढ़ा ऊपर कि भाई जब भी अपन फुल जोड़ेंगे तो उसमें से एक एल को अपन हटा देंगे, इसलिए अपन ने कितना एल लिखा है यहाँ पे, एक ही एल लिखा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एक और एग्जाम्पल क्या है, सरल सा ले लेते हैं, ब्यूटीफुल, VEAUTY प्लस FULL, फुल। तो जब अपन लिखेंगे इसको तो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी BEAUTIFUL। क्या हो जाएगी, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आया भैया कि जब भी किसी शब्द के अंत में वाई हो और फूल जोड़ रहे हैं अपन, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा, वो आई हो जाएगा। 3 नियम बता दिए मैंने। पहला नियम क्या हो गया, पहला नियम ये हो गया भैया कि क्यू के साथ हमेशा यू आता है। यदि किसी शब्द के अंत में फूल जोड़ते तो एक एल को कम कर देते हैं, और किसी शब्द के अंत में वाई हो तो फूल जोड़ते समय वाई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वाई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये 3 नियम हो गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, चौथा नियम देखते हैं अपन। अभी वीडियो आपको बहुत सही लगने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। इतना तो कर ही सकते हो, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो आप थोड़ा सा एक काम तो कर ही सकते हो कि वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे मिलते रहें। ठीक है, चौथा नियम देखते हैं अपन अभी। अब इसमें भी एक नियम और है कि मान लो कोई शब्द लिख रहे हैं अपन जिसमें सी शब्द का उच्चारण हो रहा है। क्या शब्द का उच्चारण हो रहा है, सी शब्द का उच्चारण हो रहा है, सी वर्ड का उच्चारण हो रहा है। तो ऐसे शब्द लिखते समय, ऐसा वर्ड लिखते समय, हिंदी में पूछ गया था मैं, वर्ड लिखते समय वहां पे क्या होता है उसका नियम है। देखो मान लो कि सी शब्द का उच्चारण हो रहा है, क्या का, सी शब्द का उच्चारण, तो क्या तो ई आई कर देंगे। क्या कर देंगे, ई आई कर देंगे। सी शब्द का उच्चारण हो रहा है तो क्या कर देंगे, सी के बाद ई आई कर देंगे। ई आई होना कंपलसरी है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन, डिसीव। क्या लिख देते हैं अपन, डिसीव, DECEIVE। क्या हो गया, डिसीव, DECEIVE, डिसीव। अगला क्या होगा, रिसीव, RECEIVE, क्या हो गया, रिसीव। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है भैया
कि डिसीव क्या का उच्चारण हो रहा है, सी का, रिसीव क्या उच्चारण हो रहा है, सी का, ठीक है। तो जहां पे जिन शब्दों में सी शब्द का उच्चारण होगा वहां पे 100% है कि ई आई आएगा ही आएगा, तो सी ई आई आएगा ही आएगा। ये अगर ये नहीं है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो मान लो कि हमेशा और हमेशा ये। देखो अगला, देखो एक और एग्जांपल लिख दो, सेलिंग, CEILING, क्या हो गया, सेलिंग। अब देखो क्या है, सेलिंग का सी का उच्चारण है, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, EI लगा दिया, क्या लगा दिया, EI लगा दिया, तो क्या हो गया, सेलिंग, LING। तो अपने को पता ही, मतलब ये समझ में आ रहा अपने को, भैया बंदे को वर्ड सकते हैं, अपने को समझ में आ गया। डिसीव, डी में सी का उच्चारण हो रहा है, EI होना ही है। रिसीव, सी का उच्चारण है, EI होना ही है। सेलिंग, EI होना ही है। उसके बाद वर्ड जो होते हैं आसान हो जाते हैं कि ऐसे शब्द जिसमें सी तो आ रहा है, ऐसा शब्द जिसमें सी तो आ रहा है मगर सी का उच्चारण नहीं हो रहा है, सी का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो इसको उल्टा कर दोगे। कैसे, कि मान लो सी तो आ रहा है मगर उच्चारण नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, उच्चारण, उच्चारण नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, आई ही कर दो ना, ठीक है। कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं, अचीव, क्या लिख दिया मैंने, अचीव, ACHIEVE, क्या कर दिया मैंने, अचीव। क्या हो रहा है, अचीव, अचीव में सी का उच्चारण हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अचीव में सी का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, IE कर दिया, अचीव। तो यहां पे मैंने IE कर दिया, अचीव, ठीक है ना। तो ये हो गया IE, अचीव, ठीक है। तो ये समझ में आया अपने को। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अरे यार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। दादा तो सेट कर रहा है, 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट कर लेना यार। हाँ यार 5-10 मिनट का बाद है, वो उधर डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हाँ यार, है कि नहीं, बस बात कर लेना, तो हमारा काम हो जाएगा। मैंने कहा 10 मिनट रुक जाओ, वीडियो बना दो, वो आवाज जा रही बहुत ज्यादा उसमें। 10 मिनट हो जाएगा, मैं बात देता हूँ। चलो ठीक है, अब देखते हैं अगला, अपन 5वां नियम देखते हैं। 5वां नियम तो और सरल है। क्या नियम है 5वां, कि मान लो दुनिया की कोई भी वर्ब हो, क्या हो, कि कोई भी वर्ब, 5वां नियम और सरल है, कोई भी वर्ब हो, VERB, ठीक है, क्या हो, कोई भी वर्ब हो, तो वर्ब के अंत में ई हो, क्या हो, वर्ब के अंत में ई हो, तो उसमें ING, क्या लगाते हैं अपन, ING। अगर ING लगाते हैं तो ई हट जाता है। क्या होता है, ई जो है हट जाता है। बहुत अच्छे से हिंदी में समझा दिया मैंने कि दुनिया की कोई भी वर्ब है और वर्ब में ई लगा हुआ है और उसमें अगर अपने को ING फॉर्म में लेकर के आना है तो उसका ई जो है वो हट जाएगा। जैसे कि मान लो अपन ने लिखा राइट, ठीक है, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, WRITE प्लस क्या लगाना अपने को, ING, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, WRITING, यही हो जाएगा, WRITING, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसमें ई हटा दिया, राइटिंग हो गया। अब देखो अपन लिखते हैं कम, COME प्लस ING लगाना अपने को, और इसकी स्पेलिंग लिखें तो कैसे लिखें, COMING, यही लिखते हैं, कमिंग। अगला अपन ने लिखा अब्यूज, अब्यूसिंग, मेक, मेकिंग, मेक, MAKE प्लस ING, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगा, MAKING, मेकिंग।
मतलब कोई भी वर्ड हो दुनिया की, वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, अगर वर्ब में अपन क्या कर रहे हैं कि आईएनजी लगा रहे हैं तो वहां पे ई हटा देंगे, ई होना जरूरी है। तो ये 5 नियम जो है बहुत अच्छे समझ में आ जाओगे। मैं साइड हो जाता हूं बार बार ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, चलिए 5 नियम हो गए अपने पास। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं मैं तुमको कि इसमें एक चीज बता देता हूं मैं कि मान लो जैसे अपन ने फूल लिखा था ना, FULL लिखा था, तो जो डबल एल आ रहा, फूल का डबल एल आ रहा है, ठीक है ना, वो या फिर कोई भी शब्द में डबल एल आता है तो उसमें एक शब्द हटा ही देना, एक एल हटा ही देना। जैसे वेलकम भी लिखते हैं ना अपन, WELLCOME, वेलकम लिखते हैं अपन, तो एक एल हट जाएगा, ठीक है, डबल एल नहीं लिखना आपने को वहां पे। चलो, तो ये अपने हो गए कितने नियम? 5 नियम हो गए भैया। अब 6वां नियम देखते हैं। अभी अपन ने देखा कि कोई भी वर्ब हो और वर्ब के लास्ट में ई हो और आईएनजी फॉर्म लगाना अपने को, तो अपन क्या कर रहे थे, ई को हटा रहे थे। मगर अब एक नियम और आईएनजी वाला ये है कि कोई भी वर्ब हो और वर्ब के अंत में डबल ई हो, क्या हो, डबल ई हो, या फिर ओ ई हो, या फिर वी और ई हो, ये 3 चीज हो, क्या हो, डबल ई या ओ ई या फिर भी ई हो और आईएनजी लगाए अपन, क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, ठीक है। मान लो डबल ई हो, ओ ई हो या वी ई हो और अपने को इसमें आईएनजी लगाना है, तो अपन आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल एग्री, एक वर्ब है एग्री, AGR एग्री प्लस ING, तो इसकी अपन जो स्पेल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AGREEING, क्या हो जाएगा, AGREEING। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल आई है। अगर सिंगल आई होता तो अपन क्या करते हैं कि एक अपन इसमें आई को हटाई देते हैं, सिंगल आई होता तो क्या करते हैं, आई को हटाई देते हैं, बट डबल आई है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं किया, तो क्या होना, डबल आई, ओ ई या वी ई हो तो ING लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए एक और नियम देखते हैं, 7वां, कि कोई भी वर्ब में, कोई भी वर्ब के अंत में आई ई हो, क्या हो, आई ई हो, आई ई हो और ING लगाना है, ING लगाना है, लगाना है, क्या है कि आई ई हो और ING लगाना है, तो लगाते समय आई ई को वाई में बदलते हैं, ठीक है। क्या नियम हो गया भैया कि आई हो और ING लगाना है तो आई को अपन काय में बदलते हैं, वाई में बदल देते हैं, ठीक है, काय में बदल देते हैं अपन, वाई में बदल देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है अपने पास डाई, DIE प्लस ING, ठीक है, तो अपने पास क्या है, IE है और अपन क्या लगा रहे हैं, ING लगा रहे हैं, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगा, DYING, क्या हो जाएगा, डाइन, ठीक है। मतलब कि कोई भी वर्ब है, कोई वर्ब में लास्ट में आई ई हो तो आई ई को क्या बदल देंगे, ING लगा, आई ई है और ING लगाना तो आई को क्या बदल देंगे, वाई बदल देंगे, तो डाई का हो जाएगा डाइन, ठीक है। चलो एक लास्ट देखते हैं अपने पास, एक आखिरी एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, लाइंग, LIE प्लस ING, लाइंग इजिकल टू, तो क्या हो जाएगा, LYING, ये हो जाएगा लाइन, ठीक है। तो ये था, थोड़ा सा घर पे काम चल रहा है अभी, इसलिए ठोका मिंजी की आवाज भी आ रही है, तो जो डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको तो थोड़ा सा उसको देख लेना, एडजस्ट कर लेना। आज के लिए अपन इसको यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक।